बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। गंदम की फसल जब 120 दिन की हो जाती है कि जब हमारी गंदम का पौधा जो है वो 120 दिन का हो जाता है तो दाना उसका मुकम्मल हो जाता है और उसके अंदर भराई का अमल शुरू हो जाता है, यानी कि दाने के अंदर वज़न आना शुरू हो जाता है। यही वो वक्त होता है कि जिस वक्त के आपके दानों का वज़न बनता है। काश्तकार को कितनी पैदावार मिलेगी, यही वो वक्त है। इसी वक्त इसका तयन किया जाता है, इसका फ़ैसला होता है। काश्तकार भाइयों, आप अपने दानों का वज़न किस तरीके से बढ़ा सकते हो, कौन कौन से काम करेंगे कि जिससे आपकी गंदम की पैदावार में इजाफ़ा हो, वो कौन कौन से अवामिल होते हैं जो कि गंदम को दाने का वज़न बढ़ाने या कम करने में असरअंदाज होते हैं, इसके बारे में आज हम तफसील से बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। काश्तकार भाइयों, जब हमारी गंदम का पौधा 120 दिन का होता है तो वो उस वक्त क्या होता है कि गंदम के तमाम हिस्सों से खुराक पानी दानों की तरफ जाना शुरू हो जाता है, सिट्टों की जानिब जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस वक्त सिट्टे में दानों की भराई का अमल शुरू हो जाता है। काश्तकार भाइयों, आप ये दानों की बढ़ाई का अमल जितने अच्छे तरीक़ों से करोगे तो आप अपनी पैदावार में इजाफ़ा कर लोगे। काश्तकार भाइयों, अगर इस वक्त जब आपका दाना मुकम्मल हो चुका है और उस पर दबाने से उसमें से आपको दूध की हालत से यानी कि निकलता है, दूध की हालत यानी कि दूध की तरह का पानी निकल रहा है, तो इस वक्त अगर आपकी गंदम की फसल को सोका लग गया या पानी की कमी हो गई तो बहुत ज़्यादा पैदावार मुतासिर होती है। इसको क्रिटिकल स्टेज कहा जाता है, यानी कि ये वो स्टेज है गंदम की, अगर इस वक्त पानी की कमी हो जाए तो हमारी गंदम बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। दाना जो है वो छोटा रह जाता है, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं दाने में हवा निकल गई, दाना सिकुड़ जाता है। काश्तकार भाइयों, अगर इस वक्त आप अपनी फसल को पानी लगा देते हैं तो आप अपनी गंदम की फसल से पैदावार बढ़ा लोगे, आपके दानों का वज़न बढ़ जाता है अगर उस वक्त आप पानी लगा दोगे। काश्तकार भाइयों, अगर इस वक्त आपका दाना मुकम्मल हो चुका है और इसको दबाने से दूध की तरह का रस निकलता है तो इस वक्त का जो पानी लगाना है वो बहुत ही ज़रूरी है गंदम के लिए। अपने खेतों के अंदर आपेशी का अमल शुरू कर दें तो उस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उस वक्त जो है टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, गर्मी होती है। और इस टेम्परेचर को किस तरीके से कम किया जाता है वो ये है कि हम अपनी गंदम को पानी लगाएं। साइंसदानों ने यह तहकीक की है कि अगर बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप अपनी फसल को पानी लगा के टेम्परेचर नॉर्मल कर सकते हैं। अगर दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो जब फसल को पानी लगाया जाता है तो टेम्परेचर 5 से 10 सेंटीग्रेड नीचे आ जाता है, यानी कि पौधा जो है वो ठंडा हो जाता है। तो जैसे ही पौधा ठंडा होता है तो उसमें दानों की भराई का अमल भी बहुत अच्छे तरीके से होता है। काश्तकार भाइयों, आप अपने गंदम के पौधे को पानी लगा के ना सिर्फ आप उसकी पानी की ज़रूरियात को पूरा कर रहे होंगे बल्कि आप अपने यानी कि मौसम की जो गर्मी है यानी कि उसकी शिद्दत है उसको भी आप कम कर रहे होंगे अगर आप उसे पानी लगा दें। पौधे के अंदर के दर्जा हरारत को भी कम कर रहे होंगे। काश्तकार भाइयों, जो तीसरी चीज़ है दानों के वज़न के ऊपर वो है बीमारी का हमला। अगर इस वक्त गंदम के पौधे पर बीमारी का हमला हो जाए तो भी हमारी पैदावार बहुत मुतासिर हो जाती है, चाहे वो तनों का रस्ट हो चाहे वो पत्तों का रस्ट हो, तो भी हमारी फसल पर असरअंदाज हो जाता है, तो भी हमारा जो दानों का वज़न है कम हो जाता है। क्योंकि इसकी वजह यह है कि जो दानों के अंदर खुराक जाती है वो हमारे पत्तों और तनों के ज़रिए ही तो जाती है, अगर उसको भी बीमारी लग जाए तो भी हमारी फसल में दानों की जो वज़न है वो कम हो जाता है। तो काश्तकार भाइयों, आप अपने पत्तों को बीमारी से बचाकर भी अपने दानों का वज़न बढ़ा सकते हैं। बीमारी से आपने किस तरह से बचाना है, अगर आपको रस्ट की बीमारी, अगर आपको अपने पौधे पर कुछ बीमारी की अलामत नज़र आ रही हैं तो फ़ौरन आपने फफूंदी का ज़हर इस्तेमाल करनी है ताकि जो खुराक की तरसील का अमल है वो अच्छे तरीके से हो सके। काश्तकार भाइयों, ये 3 चीज़ें हैं जो कि दानों के अंदर वज़न बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती हैं।
काश्तकार भाइयों, ये जो पहली वजह है वो आपका जो फसल पर पानी है, क्योंकि जब हमारी गंदम 120 दिन की हो जाती है तो उस वक्त पानी लगाना बहुत ही अहम ज़रूरी होता है। तो दूसरी उसकी बात यह है कि दर्जा हरारत का ज़्यादा होना। तो दर्जा हरारत का ज़्यादा यानी कि अगर 35 दर्जा हरारत हो गया डिग्री सेंटीग्रेड तो हमारी गंदम भी गर्मी होती है उस वक्त आप अपने दर्जा हरारत को काम इस तरह कर सकते हैं, पानी लगा के। जो तीसरा नंबर है वो ये है कि बीमारियों का बार वक्त स्प्रे करना। अगर आपकी फसल पर बीमारी का हमला हो जाए तो आप फफूंदी का जहर का इस्तेमाल करके उसको ख़त्म कर देंगे, तो भी आप एक अच्छी पैदावार हासिल कर लेंगे अपनी फसल के अंदर। काश्तकार भाइयों, इसके अलावा जो है वो पोटाश पोटाश का स्प्रे, अगर आप पोटाश का स्प्रे गंदम की फसल पर करते हैं तो पोटाश का अगर आप स्प्रे कर देंगे गंदम पर तो भी आप अपनी गंदम में दानों की तादाद बढ़ा लोगे। वो स्प्रे किस तरह से करना है? पोटाश भी खुराक एक अहम जुज़्व है जो कि पौधे के अंदर पानी की कमी को नहीं आने देता, यानी कि उसके असरात, अगर हमारी फसल को प्यास भी लगी है तो उस पर पोटाश अगर इस्तेमाल होगा तो वो प्यास यानी कि बर्दाश्त करेगी। तो जब आपकी फसल 120 दिन की हो जाती है तो आप उसमें पोटाश का भी इस्तेमाल करके आप अपनी फसल में दानों की तादाद को बढ़ा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।